हेलो भाइयों एवं उनके प्यारे बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे आप लोग। एंड आप लोग जो है पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो सिर्फ स्वस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जो है उसके साथ जो है पढ़ाई भी करना होगा। क्योंकि आप लोग क्यों पढ़ाई करना होगा? क्योंकि आप लोग ड्रीम देखे किस चीज का? आईआईटी जेईई और नीट का, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है। जेईई में अप्रोक्स 15 लाख स्टूडेंट भरते एग्जाम देते हैं और नीट में 24 लाख 25 लाख। वहां से सिलेक्शन कितने का होता है? जेईई में होता है लगभग 50 से 60 हजार और नीट में कितना सीट है? 30-35 हजार ही सीट है। तो उसके लिए आप लोग देखो उसमें क्या है, तब जो 15 लाख स्टूडेंट भर रहे हैं जेईई में, उसमें से आप लोग कंपटीशन सिर्फ 40% स्टूडेंट से ही कंपटीशन है। यानी कि 40% स्टूडेंट हुआ है जो पढ़ाई कर रहे हैं, बट कॉन्स्टेंटली अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बस पढ़ाई कर रहे हैं और 60% पढ़ाई नहीं कर रहे, कभी क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका बैकलॉग है बहुत। बट आप लोग की बात कर लेंगे, जेई वाले हो या नीट वाले हो, दोनों के लिए बात कर, आप लोग को 40% से ही कंपटीशन करना है। अगर आप लोग जो इन 40% से कंपटीशन करना चाहते हो तो आप लोग को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली क्लास करना है, उसका नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को रैंक चाहिए, सिलेक्शन इतना से ही हो जाए। अगर रैंक चाहिए तो जितना ज्यादा रैंक, ज्यादा नहीं जितना कम रैंक चाहिए, यानी कि मतलब कि जितना अच्छा रैंक चाहिए उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। तो हर दिन की तरह आज भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लास्ट क्लास का रिकैप करेंगे, उसके बाद आज की क्लास का जो है स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है वेक्टर। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो वेक्टर है इसका क्वेश्चन अगर चाहे क्वेश्चन सेट करने वाला तो हर चैप्टर में से जो है हर क्वेश्चन में अप्रोक्स वेक्टर जो है यूज कर सकता है। इसीलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं और वेक्टर जैसे ही यूज हो जाएगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को जो अलग से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर किसी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके भी खिचड़ी बन जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास की रिकैप की बात करें तो वहां हम लोग देखे थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोल दी? जिसका एडिशन जो है या डायरेक्शन, जो जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है फॉलो करता है। बट स्केलर किसको बोल दिए? जो जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं हो, उसका एडिशन जो है सिंपल मेथड से होता है। अगर मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अगर एडिशन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वहां हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या किए थे, इस तरह से जो आप लोगों को बता दिया था, ये था हम लोगों का टेल था जिसको इनिशियल पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग क्या आता है, तो ये हम लोग का हेड है जिसको हम लोग फाइनल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। इसका लेंथ जो होगा, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी है वेक्टर, इसका लेंथ हम लोग क्या बताएगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। एंड अगर मान लो कोई भी अगर हम लोग वेक्टर इतना बड़ा बना दे रहे हैं, मान लो जो F1 फोर्स है, जो हम लोग का F1 = 1 न्यूटन अगर हम लोग का पता है तो इसके लिए वेक्टर यहाँ बना है। तो अगर मान लो कोई भी अगर हम लोग का F2 रहेगा जो हम लोग 4 न्यूटन रहेगा, तो ये हम लोग का F1 के लिए इतना लंबा बना है, यानी कि इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग का मैग्नीट्यूड 4 आ गया, तो हमको इस तरह से इसका 4 गुना जो हम लोग का वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा F2 वेक्टर, हम लोग का इस तरह से जो है बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा उतना डबल करके जो हम लोग बनाना। आज भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन की ही बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो। तो अब हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देखेंगे, तो आज की क्लास में जो रिप्रेजेंटेशन का एक और टाइप था उसको देखेंगे, उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे। उससे पहले एक चीज बता दे रहे हैं आप लोगों को, हम बता चुके हैं, आप लोग कमेंट में बताइए करेंट क्या होता है, वेक्टर होता है स्केलर। तो आप लोगों को भी पता है जो
क्या बोलते हैं, करंट जो है स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है, किस तरह? हाँ, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है फॉलो नहीं करता है। जैसे यह है, इस तरह से समझिए। अब आप लोग इधर से मान लो जो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका तो डायरेक्शन यहाँ हो गया, इसका भी डायरेक्शन यहाँ हो गया, और इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कुछ भी एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा एंगल है। ओके, तो इधर हम लोग कितना करंट जाएगा, तो इधर हम लोग का 5 एम्पियर का करंट जाएगा, हो गया। उसके बाद मान लो जी यहाँ वायर इस तरह से और इस तरह से है, और इधर से हम लोग का आ रहा है 3 एम्पियर का, और इधर से आ रहा है हम लोग का करंट 2 एम्पियर का। यहाँ एंगल कितना हो गया, यहाँ हम लोग का 90 डिग्री हो गया। फिर भी हम लोग बात करें तो इस वायर में, इसी वायर को जो हम लोग क्या कर दिए, दोनों वायर को पकड़ के जो है सीधा कर दिए एंगल 90 डिग्री, तो इस वायर में हम लोग का अभी भी जो है 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग एंगल चेंज किए, यानी कि इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन आगे पीछे कर दिए, तब भी जो हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐड किए तो हम लोग का वैल्यू 5 एम्पियर ही हम लोग का आ रहा है। यानी कि इसके जो है एडिशन जो है डायरेक्शन पर तो डिपेंड ही नहीं करे, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका तो डायरेक्शन जो है एडिशन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसी कारण से जो है क्या होता है, करेंट जो है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका एडिशन जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए। अब हम लोग बात कर लेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर क्या होगा ना, अब हम लोग बात करेंगे मेन रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से जो हम लोग फिजिक्स में जो है यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कोई भी हम लोग का ए, मान लो जो कोई हम लोग का ए जो है वेक्टर है, तो उसको ए हम लोगों का कोई वेक्टर है, तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी, वो एक कोई हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है और वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसको जो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग जिस चीज से मान लो उसको रिप्रेजेंट किए ए से, तो ए लिख देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके माथा पर जो है सर पर एरो हम लोग बना देंगे, तो उससे हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे किसको, ए लिख दिए और ए के सर पर इस तरह से लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे वेक्टर ए। जो भी हम लोग का ए कोई फिजिकल क्वांटिटी, वह ए वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर जो भी हम लोग का, जैसे हम लोग क्या फोर्स होता है, तो फोर्स वेक्टर एफ लिख देंगे, फोर्स वेक्टर या वेक्टर है। तो कोई भी अगर हम लोग का वेक्टर है तो उसके पास तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन, तो यही वेक्टर है, तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन, तो उस मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग का रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह से करेंगे, तो जो है वेक्टर, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो भी हम लोग का ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड इसके बाद इसका जो है कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ए वेक्टर होता है उसके सर पर जो है टोपी पहना देते हैं, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं या मोड ऑफ वेक्टर ए, कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। एंड एक ही सर पर कोई भी अगर हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी अगर हम लोग का वेक्टर है, उसका अगर हम लोग क्या पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करना है या उसके सर पर कैप लगा देंगे, यानी कि टोपी पहना देंगे, तो वह उसका डायरेक्शन बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और
और में हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ कोई वेक्टर हो गया, ठीक है। तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो जो भी वेक्टर है उसको मॉड लगा देंगे तो हम लोग का समझ में आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे इस तरह यह लैंग्वेज जो हम लोग का फिजिक्स में यूज होगा। कोई भी ए वेक्टर है तो उसका या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पूछ लेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नहीं पूछ करके स्टेटमेंट नहीं लगा के मैथमेटिक्स यूज कर देगा। मैथमेटिक्स यानी कि मॉड लगा के ए लिख देगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो भी हम लोग का वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ओके, हाँ समझ गए, समझ में आया तो थम्स अप साइन कीजिए। उसके बाद अगर उसको जो है क्या पूछना होगा, तो उसको अगर मान लो जो डायरेक्शन पूछना है तो वो क्या कर दे, ए के सर पर कैप लगा दे, ए कैप लगा दे, ए कैप लगा देगा तो वहां से हम लोग को समझ में आएगा कि जो भी हम लोग का वेक्टर है उसका क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है। या उसी को जो हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो यूनिट वेक्टर कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। बस अभी इतना समझो कि हाँ ये डायरेक्शन होता है। तो कोई भी वेक्टर किस फॉर्म में होता है, जैसे ये वेक्टर है तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म में होगा, यानी कुछ उसका डायरेक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, यह चीज हो गया वेक्टर, यह हो गया इसका मैग्नीट्यूड और यह हो गया डायरेक्शन। यानी कोई भी अगर हम लोग का वेक्टर है तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड अगर मान लो ए रहेगा तो मैग्नीट्यूड प्लस जो हम लोग डायरेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लस कर दिया यानी कि जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन को जोड़ रहे हैं, यानी कि वो हम लोग का अलग पार्ट हो गया। बट ये चीज अलग पार्ट नहीं, इसीलिए जो हम लोग एक साथ ही इसको जो है लिख दिए साइंटिस्ट लोग। तो ये कहा कोई वेक्टर जो है इस फॉर्म में होगा, ये एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड सेकेंड उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन, इस फॉर्म में। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा नोट। जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोगों का समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल्स टू क्या करा, -20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो हम लोग का पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या दे ले v इक्वल्स टू क्या दे ले, वेक्टर v इक्वल्स टू कितना दे ले, -20 और यहाँ क्या दे ले, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दिए हुए हैं। यहां से अगर हम लोग का बात करना होगा तो यहां से अब हम लोग अब पूछा जाएगा, क्या चीज पूछा जाएगा, तो इस तरह से देखकर दो चीज यहां से पूछ लिया जाएगा। एक तो मैग्नीट्यूड क्या है, जो भी ये जो हम लोग का वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है और सेकेंड डायरेक्शन। तो इस तरह से जो अगर लिखा हुआ है तो हम लोगों को पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस यह हम लोग का हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, इधर गए तो हम लोग का पॉजिटिव हो गया प्लस एक्स एक्सिस, इधर गए तो हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो इसी अगर मान लो जब -5 जाना है, समझिए अगर आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में -5 जाना है तो आप यहां से चलकर जो यहां जाते हो और यहाँ क्या लिखा रहता है, ओनली 5 ही लिखा रहता है।
माइनस में आप लोग बचपन में लिखते थे, बट यहाँ ओनली 5 लिखा रहता है, यानी कि आप लोग जो है माइनस 5 आगे पॉजिटिव है तो पीछे अगर 5 ही लिख देते, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, -5 लिखा रहता है, इसका डिस्टेंस तो 5 ही होता है। हाँ 5 ही होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो 5 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जब भी पूछेगा तो हमको पॉजिटिव वाला पार्ट बताना है, तो इसमें पॉजिटिव वाला कांस्टेंट पार्ट कितना है 20, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20। अब बात कर लेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाए, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्स नहीं। यहां पर जो हम लोग का माइनस क्या बता रहा है, तो यह माइनस जो हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, यह माइनस हम लोग को बता रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि कोई भी हम लोग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग का आ गया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं कर रहा, निगेटिव एक्स एक्सिस कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव नहीं निगेटिव। ये माइनस जो हम लोग क्या बता रहे हैं, यही बता रहा है जो निगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, या हम लोग किस चीज को बता रहा है, निगेटिव जो बता रहा है हम लोग का डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरह से जो हम लोग का लिखा गया 20 माइनस एक्स एक्सिस। यहां से अगर हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो निगेटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे। निगेटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया तो थम्स अप साइन कीजिए। यह वेलोसिटी हम लोगों का कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, समझ में आ गया कि किस तरह से लिखा रहता है हम लोग का मैथमेटिक्स में जो है, इस तरह से जो हम लोग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ मैग्नीट्यूड जो है -20 नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में आते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, अभी हम बताएं, मैग्नीट्यूड यानी कि मोड तो रहता है, तो मोड रहता है -20 का, अगर हम लोग मोड ले लेंगे तो यहाँ तो हम लोग का 20 ही आ गया, यानी कि मोड यानी कि मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, तो हम लोग को पॉजिटिव वाला वैल्यू देना है। तो जब भी हम लोग का मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड का मतलब अभी हम बताएं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि उसका हम लोग का मोड पूछ रहा है, तो मोड तो हम लोग का 20 पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा है, पॉजिटिव वाला। बट यहाँ अगर हम लोग निगेटिव लगा दी, पॉजिटिव एक्सिस निगेटिव, तो हम लोग का निगेटिव यही बता रहा है कि हम लोग एक्स एक्सिस में नहीं जाना है, निगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है, वो चीज यहाँ बता रहा है। हो गया, नोट कीजिए, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग बात करें एंगल बिटवीन वेक्टर। यानी कोई भी अगर हम लोग का वेक्टर है तो उसके बीच का हम लोग कौन सा एंगल लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, तो आप लोग लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका स्टेटमेंट का मतलब कुछ समझो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, यानी कोई भी अगर हम लोग का दो वेक्टर है उसके बीच अगर हम लोग एंगल पता करना है, एंगल क्या होगा, वो दो वेक्टर का एंगल क्या होगा, तो उसका जो भी वो वेक्टर है, जो भी वो हम लोग एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, जो भी हम लोग का वेक्टर उसके हम लोग डायरेक्शन देख लेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, उन्हीं दो के बीच जो हम लोग क्या करना है, एंगल बता देना है, वो जो भी हम लोग का होगा। जैसे इस तरह से यहाँ कोई हम लोग का वेक्टर है और यहाँ कोई हम लोग का वेक्टर है, तो ये दोनों का हम लोग का डायरेक्शन क्या है, तो एंगल हम लोग का बताना है जो कौन सा एंगल लेना है। तो यह वाला पार्ट हो गया, यह इसका हो गया डायरेक्शन, और यह वाला यह हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। एंगल का डायरेक्शन यह हो गया और यह हो गया। डायरेक्शन क्या होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए, एरो रिप्रेजेंटेशन में उसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हेड जा रहा है
वही उसकी डायरेक्शन होता है, जिस तरफ हेड जा रहा है वही उसका डायरेक्शन। इधर हेड जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ही हो, इधर हेड जा रहा है तो ई वेक्टर का डायरेक्शन आगे की तरफ हो गया। अब बात आ गया कि एंगल की बात कर लेंगे, तो दो जो भी इसका क्या हो गया, तो डायरेक्शन एक तो यह हो गया, यह हो गया, तो इसके बीच हम लोग एंगल लेना है। या तो हम लोग यह एंगल ले सकते हैं या हम लोग यह एंगल ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक एंगल हो सकता है, होगा। तो यहाँ हम लोग क्या हो गया, तो वहां जो है कन्वेंशनली जो है, कन्वेंशनल कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन कन्वेंशन क्या कर दिया गया, जो साइंटिस्ट लोग थे वो कन्वेंशन यही कर दिए, जो भी हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर जो लेंगे वो हम लोग का लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग एंगल लेंगे दो वेक्टर के बीच में, उसका हम लोग एंगल क्या ले लेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेस देन 90 डिग्री लेंगे, लेस देन 180, सॉरी, एंगल बिटवीन वेक्टर लेस देन 180 डिग्री। यानी कि जो भी हम लोग एंगल लेंगे वह 180 से छोटा लेंगे, या कन्वेंशनली जो है सेट कर दिए। कन्वेंशनली यानी कि मान लिया गया था, मान कर जो उसी के हिसाब से जो है फॉर्मूला वगैरह बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोगों को भी मान लेना है, अगर कोई मान के चले गए तो मान लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो यह एंगल क्या हो जाए, तो यह एंगल तो हम लोग को 180 से ज्यादा होगा, यानी कि यह एंगल हम लोग का नहीं लेना है। कौन सा एंगल लेना है, यही वाला एंगल हम लोग को लेना है, थीटा। उसके बाद दूसरे में यह तो इसका डायरेक्ट, अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग एंगल की बात कर लेंगे, तो इसका अगर एंगल निकालना हो तो कौन सा एंगल ले लेंगे, यह इसका हो गया डायरेक्शन और यह हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो इसका एंगल दो डायरेक्शन के बीच में, यह तो यह एंगल हो सकता है, यह ई वाला नीचे वाला एंगल ले लेंगे, तो यही तक हम लोग को 180, तो इतना ही आ जाता है, यानी कि 180 से ज्यादा हो जाए तो वो वाला एंगल नहीं लेना, ये हम लोग का हो जाएगा थीटा। अगर मान लो कोई वेक्टर हम लोग का कुछ इस तरह से है और दूसरा इस तरह से, तो इसका अगर हम लोग का डायरेक्शन, अगर हम लोग इसका एंगल लेना है तो हम लोग किस तरह से लेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, जो भी एंगल होगा उसका हम लोग डायरेक्शन, जो भी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में और एक तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, यानी कि एक हम लोग का इस डायरेक्शन में, एक हम लोग नीचे की डायरेक्शन में, तो इसके बीच का हम लोग का एंगल लेना है, तो वह एंगल लेना है जो हम लोग को 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो इसको इधर भी हम लोग बढ़ा लें, तो हम लोगों को ये वाला एंगल लेना है, तो इसके बीच का एंगल, ये एंगल लेंगे तो हम लोग को 180 से जो है ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फंस गए, यहाँ क्या हो गया, तो हम लोग फंस गए। तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए एक चीज और याद रख लो, या तो हेड हेड से मैच होना चाहिए और टेल टेल से मैच होना चाहिए, तभी जो हम लोग एंगल निकालेंगे। तो अगर बात कर ली हेड हेड से मैच होना चाहिए और टेल टेल से मैच होगा, तभी जो हम लोग क्या कर देंगे, उसका हम लोग एंगल जो है इजीली निकाल पाएंगे। तो क्या करें, जो भी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं वो हम लोग का मूवेबल वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग बात कर ले, जैसे क्या है, तो ये अभी हम लोग इस तरह से, इसका एरो है ढक्कन वाला पार्ट, और यहाँ कुछ इस तरह से जो हम लोग, या इस तरह से, इस तरह से। तो अगर हम लोग का जब भी जो हम लोग इस तरह से जो है वेक्टर है, तो जब भी हम लोग का एंगल निकालना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या हेड हेड से या टेल टेल के साथ मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ इसका हेड इसका टेल के साथ मैच कर रहा है, तो अभी हम लोग एंगल नहीं लिखेंगे, क्या कर लेंगे, इजी होने के लिए, इजी आसानी से निकालने के लिए, या तो हेड हेड के साथ मैच कर देंगे या टेल टेल को साथ। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग उठा के मूवे, क्या होता है, तो अभी हम लोग जो वेक्टर पढ़े वो मूवेबल है, उसको कहीं से भी उठा के कहीं पर भी रख देंगे, सेम ही हम लोग का आंसर आएगा। किसी उसी प्लेन की बात करें, उसी प्लेन में, तो इसको उठाकर अगर हम लोग टेल टेल के साथ मैच कर देंगे तो कुछ इस तरह से, तो ये वेक्टर हम लोग टेल टेल के साथ मैच कर देंगे तो कुछ इस तरह से जो हम लोग का दिखे, यानी कि यह कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ऑफ लाइन यह हो जाएगा। तो एंगल कौन सा देना होगा, तो यह वाला एंगल हो जाएगा हम लोग का थीटा, ठीक है। क्या करना है, अगर हेड हेड के साथ और टेल टेल के साथ मैच नहीं कर रहा होगा,
हेड और टेल एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो हम लोग इस तरह से, तो यह एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको जो हम उठा के रख दिए, तो यानी कि इसको जो हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। इसको डॉट डॉट करिए, डॉट डॉट से मतलब समझ गया कि यहाँ से ही वेक्टर को उठाकर जो हम यहाँ रख दिए, ठीक है। देखो जैसे ही हम लोग इसको टेल टेल को या हेड हेड को मिला, तो हम लोग डायरेक्शन पता चल गया वेक्टर किधर है, इधर, और इजिली जो हम लोग एंगल लिख दिए। तो सेम उसी तरह एज्यूम भी आप लोग कर लोगे थोड़े दिन में ही। चलिए हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब आप लोग कमेंट में बताइए, तो इतना पर जो आप लोग जो है एंगल निकाल सकते हैं। जैसे एक दो और बता दें, जैसे यहाँ हो गया, और कोई वेक्टर जो है इस तरह से है, तो इसमें अगर हम लोग एंगल निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो इसका डायरेक्शन तो हम लोग का यह हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन ये हो गया, यानी कि यह डायरेक्शन हो गया। ये पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही बात कर ले। यानी कि हम लोग क्या बात कर ले, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा थीटा। टेल टेल के साथ मैच भी कर रहा है। अगर मान लो जो यही अगर हम लोग का कुछ इस तरह से रहता और कुछ इस तरह से रहता, तो आप लोग क्या करते? इसका अगर आप लोगों को एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना होगा तो कुछ नहीं करते, सबसे पहले देखते हेड और टेल मैच करना है, तो अभी नहीं लिखेंगे। टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मैच करें, या यहाँ पर तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, इसका हम लोग का डायरेक्शन आगे और इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग इसके बीच का यहाँ एंगल लिख देंगे थीटा। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, इसको उठाकर जो हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, इसी वेक्टर को क्या कर लेंगे, उठाकर जो हम लोग आगे लिख देंगे, और इसी के बीच में हम लोग एंगल लिख देंगे थीटा। इस तरह से जो है सोचना है और करना है। या इसी वेक्टर को हम लोग इधर भी मान लो जो क्या कर सकते हैं, यही वेक्टर है, इसको टेल टेल के साथ भी हम लोग मैच करा सकते हैं। जैसे हम लोग टेल टेल के साथ मैच कराएंगे तो कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से मैच करेंगे, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस इस तरह से जो है सोचना और समझना है। हो गया होगा नोट? जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अगर समझ में आया तो आप लोग हार्ट का साइन बनाइए और बताइए कि और बताना पड़ेगा, या आप लोग समझ गए जी क्या क्या करना, क्या कैसे करना है। तो जब भी हम लोग का एंगल बिटवीन वेक्टर अगर हम लोग को निकालना होगा, कुछ नहीं करना है ज्यादा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेड या हेड और हेड जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं, या टेल टेल, हेड हेड मैच करना चाहिए और टेल टेल मैच करना। हेड और टेल जो है मैच नहीं, यानी कि एक का पूंछ और एक का सर जो है मैच नहीं करना चाहिए। दोनों का पूंछ या दोनों का सर अगर मैच कर रहा है तो वहां से जो हम लोग देख लेंगे, जो भी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन और उसी के डायरेक्शन से हम लोग उसका एंगल लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से हर चीज समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।